झटका। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देश रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल को दिल्ली से जोर का झटका लगा है। केंद्रीय बजट में हिमाचल के लिए कुछ भी सीधा ना होने से पहाड़ के अरमान चकनाचूर हो गए। केंद्र ने ना तो सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट मंडी के एयरपोर्ट पर कुछ कहा और ना ही अनुराग ठाकुर की हमीरपुर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इससे अब सरकार से विपक्ष को जवाब देते नहीं बन पा रहा है और क्या निराशा हाथ लगी हिमाचल के। हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। हिमाचल के अरमान चकनाचूर। जी अच्छा, क्या हुआ आज मामला राजेश? फिर वही केंद्रीय बजट से ही जुड़ा हुआ है। केंद्रीय बजट को हिमाचल के नजरिए से देखे राजेश जी। सबसे पहले तो मैं आपसे आपकी शुरुआती टिप्पणी चाहूंगा जी। आप कितने फायदे में देखते हैं हिमाचल को आज के बजट में? बिल्कुल, देखिए अगर शुरुआती टिप्पणी है तो केंद्र मतलब बजट आने से पहले हिमाचल जहां था और बजट आने के बाद हिमाचल जहां अभी है वो परिस्थितियां बदली नहीं है, कमोबेश वही की वही खड़ी है। एक और बजट मतलब मायूस कर गया। बिल्कुल मायूस कर गया बजट। लेकिन थोड़ा सा बजट पे आ जाते हैं कि बजट में सस्ता हुआ क्या, क्योंकि दर्शकों ने देख भी लिया होगा, लेकिन फटाफट बताते हैं अग्निहोत्री जी। कपड़े, मोबाइल फोन, चार्जर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हीरे या नग जिनकी बात होती है, मेथनॉल सहित कुछ केमिकल पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। ये चीजें सस्ती हुई हैं। इसके अलावा स्टील स्क्रैप पे जो है कस्टम ड्यूटी कम की गई है। महंगा हुआ है, विदेशों से आयातित हर चीज महंगी हो जाएगी, ड्यूटी वहां बढ़ गई है। तो आइडिया लगा लीजिए, आपके हाथ में जो जेब में जो मोबाइल है ना वो विदेशों का या देश में बना है, वो देख लीजिए। छाता भी महंगा हो गया, जो आज बड़ा जोक चल पाया, 20% तक ड्यूटी बढ़ा दी है इस पे। दरअसल पिछले जो बजट हमारा आया था उसमें जो चीजें महंगी हुई थी वो चीजें इस बजट में सस्ती कर दी गई हैं और उस बजट में जो सस्ती हुई थी वो इस बजट में महंगी कर दी गई है। अच्छा, इतना अंतर, बिल्कुल इतना अंतर इस साल और पिछले साल के बजट में सामने आया है। राजेश, आपने महंगे सस्ते की बात की तो मेरे दिमाग में वैसे ही सवाल आया कि हिमाचल में कितने लोग हीरे खरीदते होंगे? क्या हीरे जो है वो किलो की तरह बिकते होंगे क्या? नहीं, ये गुजरात को देखते हैं। हाँ जी जी। दूसरी बात एक और, आपने कहा मोबाइल सस्ते, जाहिर है अच्छी बात है क्योंकि मोबाइल सस्ता होना ठीक भी है। 5G आ रहा है, बहुत से लोगों के पास तो 4G ही है, तो तैयार रहिए। आपको 5G का एक्सपीरियंस लेना है तो फिर मोबाइल तो बदलना ही पड़ेगा। अच्छा है, थोड़ा सस्ता हो गया पर मोबाइल तो लेना पड़ जाएगा। अच्छा राजेश, आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। बड़ी बात यह है कि हमारे छोटे से प्रदेश की उम्मीदें बाकी राज्यों के मुकाबले भी बहुत छोटी होती है। हमें चाहिए क्या होता है? छोटी मोटी चीजें चाहिए होती हैं। बिल्कुल। पर केंद्रीय बजट में हम टकटकी लगाए रहते हैं और आज वही क्या मिलता है हमें? एक ट्रेन तक तो ढंग की मिलती नहीं है। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। देखिए साइज में भी हिमाचल छोटा है, देश की अगर हम तुलना कर लें, साइज में भी छोटा है, पॉपुलेशन में भी छोटा है, लोकसभा की सीटों में भी छोटा है, राज्यसभा की सीटों में भी छोटा है। तो जो छोटा सा प्रदेश है उसको बजट में मिलेगा क्या बड़ा, ये तो बेईमानी करना होगा। उम्मीद हम जिस तरह से लगाए बैठते हैं हिमाचल की, क्योंकि आप देख लीजिए हमारी उम्मीदें भी उस तरह की हैं। हम आशा भी वही लगाते हैं कि हमारी सड़कें बन जाए, हमारे लिए कोई अलग से परियोजनाएं आ जाए। कोई ऐसा नहीं कि हम सीधे तौर पे केंद्र से बहुत कुछ मांग रहे हैं, ऐसा जो केंद्र के उस दायरे से भी बाहर हो या हिमाचल की उम्मीद से बाहर हो। छोटी छोटी वही चीजें मांग रहे हैं जो बाकी प्रदेशों को थोक में मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो सिर्फ अब तो हिमाचल वाले अब तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हमें तो औद्योगिक पैकेज कभी मिलेगा भी नहीं, तो अब तो छोड़ ही दिया, वो तो आस ही छोड़ दी है। लेकिन छोटी छोटी जो मांगे हिमाचल की हैं वो भी केंद्र में अगर दरकिनार कर दी जाती है तो सोचने वाली परिस्थितियां ये पैदा हो जाती है अग्निहोत्री जी। फिर डबल इंजन की सरकारें किस लिए हैं? जी राजेश, आज सवाल पूछा जा रहा है। अच्छा, मैं रेल की बात शुरू करना चाहता हूं राजेश आपसे। रेल लाइंस को लेकर बड़े दावे होते रहे अतीत में भी और अभी भी। अनुराग ठाकुर जो केंद्र में बड़े प्रभावशाली मंत्री हैं, युवा मंत्री हैं, एक ऐसा चेहरा है जो यूपी में भी चमक रहे हैं आजकल चुनाव प्रचार के लिए। राजेश, बड़े दावे करते रहे हैं वो पहले भी। बिल्कुल। आपको ऊना हमीरपुर रेल लाइन का तो याद होगा ही। उन्होंने उसमें तो कोट भी कर दिया था कि इतने 1000 करोड़, बिल्कुल है ना, 24,400 कितने करोड़ उन्होंने बता दिया था। उसमें तो बाकायदा स्टेशन भी सामने आ गए थे कि ये स्टेशन होंगे ऊना से हमीरपुर के रास्ते में। हालांकि वो पंक्चर हो गए रेल लाइन, उसमें जमीन का प्रबंध नहीं हो पाया। वो बड़े मतलब जो लोग राजनीति को समझते हैं उनको पता है वो क्या हुआ उसमें। अच्छा, पर अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब की हिमाचल के सभी आपके जो ये औद्योगिक क्षेत्र हैं, औद्योगिक की बात हो रही है सिर्फ, अभी जनता तो भूले क्योंकि वहां पे माल ढुलाई के नजरिए से शायद वो कह रहे हैं उनको ट्रेन से जोड़ा जाएगा। आज तो कोई बात ऐसी हुई नहीं। कोई रेल मिली है क्या हिमाचल की? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, ट्रेन क्या मिली? रेल का तो बजट ही गायब हो गया जिस तरह का बजट आया। अनुराग ठाकुर का ड्रीम प्रोजेक्ट था और अनुराग ठाकुर का ड्रीम प्रोजेक्ट था क्योंकि ऊना तक ट्रेन है तो उसको हमीरपुर लाना चाहते थे। उन्होंने बाकायदा इसके लिए पूरा एक रोड मैप
आपका जिक्र जब आया था तो तैयार हो गया था, आपने स्टेशन की बात की, स्टेशन तक बन गए थे, 5 बजट स्टेशन मुझे एलोकेट यहाँ हो तक गया याद था, है। बजट तक इसके लिए आ गया था। लेकिन इसमें क्योंकि जमीन का राज्य सरकार ने ये मैटर देखना था, उसमें आगे किस तरह की पॉलिटिक्स हुई, किस तरह की परिस्थितियां बदली, सभी भली भांति परिचित हैं। लेकिन इस पे एक तरह का चर्चा चल पड़ी थी, क्योंकि आप थोड़ा सा याद करिए कि 4 दिन पहले जब मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ही उन्हें बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों से मिलवाया था। वहां से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अनुराग ठाकुर का ड्रीम प्रोजेक्ट हमीरपुर में रेलवे लाइन पहुंचाना है। तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने जा रहे हो, और केंद्र के जो बजट आ रहा है, इस बजट से हिमाचल को राहत कुछ मिलती दिख रही हो। लेकिन आज जिस तरह का बजट आया है, उस बजट में अभी कम से कम इस समय तक तो हमें पता नहीं है, इसके बाद कुछ कागज सामने आ जाए तो अलग बात है। जी अभी राजेश। तक ऐसा कुछ है नहीं। जी, जी। तो ट्रेन का आप देख लीजिए, इंजन हाँप के रह गया है, ये ड्रीम प्रोजेक्ट अभी सिरे चढ़ नहीं पा रहा है। राजेश चलिए ठीक है, इंजन ट्रेन का हाफा होगा जी। मुख्यमंत्री साहब के ड्रीम प्रोजेक्ट दूसरा की बात नहीं है जी। उनके आप राजेश कहाँ है बल एयरपोर्ट का जिक्र, मंडी एयरपोर्ट का जिक्र? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही उठा है। प्रधानमंत्री ने उसका शिलान्यास तक नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, बल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जहां तक बात हो रही है, मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट वो है। जब केंद्रीय मंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट का जिक्र नहीं हो रहा है, तो सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट का भी जिक्र नहीं हुआ है। तो इसी पे अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस बिल्कुल, अब कांग्रेस के सवाल पे आते हैं। कांग्रेस ने एक सवाल आज पूछा है अग्निहोत्री जी सरकार से कांग्रेस सवाल ये कर रही है कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को केंद्र एड्रेस नहीं कर रहा है, तो आप फिर डबल इंजन होने का क्या दावा करते हैं? तो इसलिए आज वहां से ये प्रोजेक्ट, क्योंकि आप बल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर लें, लिडार सर्वे उसके पूरे हो गए हैं, सरकार का एक तरह से एक विजन उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि यहां से बनेगा इतने सारा कुछ है, 3 किलोमीटर की पट्टी होगी। बिल्कुल, सिर्फ केंद्र की झंडी का इंतजार था। और अगर सरकार की दलीलों को देखते हो, सरकार इस तरह के प्रयास मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर रहे थे कि केंद्र इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट में शामिल कर लेता तो शायद हिमाचल के लिए बहुत बड़ी सौगात होती, और हिमाचल के लोगों को प्रधानमंत्री सीधे तौर पे एड्रेस कर पाते कि आपके लिए या चुनावी साल में जिस तोहफे का इंतजार कर रहे थे, वो ये भी हो सकता था एक तोहफा, लेकिन वो हुआ नहीं है। जी, नहीं हो पाया है। अच्छा राजेश, और क्या उम्मीद थी? अगर मैं आपसे वैसे चलते ही लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूं सेगमेंट में, समय ज्यादा हो गया, प्रदेश की और क्या उम्मीदें थी जिनका पूरा होना जो है वो फिर लटक गया है? शायद हमारे अगले बजट में ही हमारी उम्मीदें होंगी। जी बिल्कुल, देखिए गडकरी साहब ने 69 एनएच की घोषणा प्रदेश में की थी। अब वो एनएच अभी आप ढूंढ के बता दीजिए कहां बने हैं कहां नहीं बने उनका, क्योंकि अभी जो प्रधानमंत्री गतिशील जो योजना आई है उसमें पता नहीं उनका जिक्र है नहीं है, क्योंकि आगे विस्तार उनको मिलेगा योजनाओं को तो उसमें पता चलेगा। लेकिन अभी तक का खाका जो बजट का देखते हैं उसमें कहीं इन एनएच प्रोजेक्ट का जिक्र नहीं है। सेब पर आयात शुल्क की लगातार हिमाचल बात करता रहता है, उस पर सरकार ने कोई स्टैंड नहीं लिया है। प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था राजेश हिमाचल में कि हम कोका कोला और पेप्सी और कहीं नहीं, उन्होंने कोई जिक्र 5% हम सेब का जूस मिला। बिल्कुल बिल्कुल, हिमाचल अपने हितों को लेकर, अपने मसलों को लेकर, चाहे वो विस्थापितों के मसले हो, पौंग डैम और भाखड़ा बांध विस्थापित जिसमें शामिल है, चाहे पानी की रॉयल्टी की बात हो, जिस तरह के लगातार हम दबाव केंद्र पे बनाते रहे कि हमारे मसले हल करिए, पंजाब के साथ भूमि का विवाद हमारा जिस तरह का है उसको सॉर्ट आउट करिए, ये तमाम चीजें हिमालयन रेजिमेंट तो हम मांग ही रहे हैं साहब। हम भूमि पे हमने जो जंगल उगाए हैं हम उनकी रॉयल्टी, ऐसे हम समय का थोड़ा अभाव है, मुझे पता है आपके पास एक लंबी कहीं भी नहीं है। बिल्कुल, हिमाचल को कहीं एड्रेस ही आज के बजट में हिमाचल कहीं नहीं हुआ है। जी, बस कहीं नहीं, ये बस माफी है कि समय थोड़ा कम होता जा रहा है।